जोहार झारखंड। मैं प्रताप कुमार झा, पीजीटी टीचर, +2 स्कूल सारमा। आज 27 सितंबर 2020। आज अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है, डॉटर डे है, और साथ ही आज पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। तो आज ही के दिन जो है हम दो दिवस देख रहे हैं। पहला दिवस देख रहे हैं कि जो पर्यटन दिवस है, और दूसरा दिवस देख रहे हैं कि डॉटर डे है। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आज मैं आप लोग को हिस्ट्री वन लाइनर पार्ट 14 में मौर्य प्रशासन, मौर्य साम्राज्य के बाद जो नए साम्राज्य हुए उनके बारे में टू द पॉइंट बताने जा रहा हूँ। सम्राट अशोक ने तोसली तलिंद स्थित उज्जैन और तक्षशिला के अधिकारियों के स्थानांतरण की परिपाटी चलाई। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ट्रांसफ़र का जो पॉलिसी है वो हमारे इतिहास में मौर्य काल में दिखाई पड़ती है। अच्छे कर्मचारी, अच्छे प्रशासक तो ट्रांसफ़र कर अच्छे दूसरे जगह भेजा जाता था, और जो अच्छे काम नहीं करते थे उनको ट्रांसफ़र करके वापस ले आया जाता था। तो अशोक ने स्वयं 256 रातें धम्म यात्रा पर बिताई ताकि इस क्रम से प्रशासन तो देखभाल दी जाए। आज हम लोग देखते हैं कि अफसर द्वारा औचक निरीक्षण किया जाता है, वह दिन के समय होता है, लेकिन अशोक सम्राट होते हुए भी 256 रातें उन्होंने यात्रा में बिताई ताकि वह प्रशासन के द्वारा किए गए कार्यों का जाँच और निरीक्षण कर सके। ज्यों-ज्यों मध्य गंगा क्षेत्र से बाहर वाले प्रांतों में लोहे के औजारों का प्रयोग बढ़ता गया, त्यों-त्यों मौर्य साम्राज्य का ह्रास और पतन होता गया। चीन के राजा शी हुआनटी 247 से 200 ईसा पूर्व ने सिथियन कबीलों के हमले से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए लगभग 200 ईसा पूर्व में चीनी महादीवार ग्रेट वॉल बनवाई। तो आप जानते हैं कि जो ग्रेट वॉल चाइना का जो है वह सिथियन कबीलों के हमले से बचने के लिए चीन के राजा शी हुआनटी ने 200 ईसा पूर्व बनाई। जब सिथियन जन भारत की ओर बढ़े तो उन्होंने पार्थियनों, शतों और यूनानियों को भारत की ओर ढकेल दिया। यूनानियों ने उत्तर अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया नाम का राज्य स्थापित किया था। सर्वप्रथम उन्होंने ही 206 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद आक्रमणों का तांता लग गया और यह सिलसिला ईसवी सन के आरंभ तक जारी रहा। तो भारत में सबसे पहले जो बाहरी शासक आए वह 206 ईसा पूर्व में यूनानी लोग आए। उसके बाद दूसरे समूह भी भारत में आए। यह क्यों हुआ कि सिथियन कबीले ने उन्हें भारत की ओर ढकेल दिया। मौर्य साम्राज्य के पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। तो मौर्य समाज का जो पतन हुआ वह पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 ईसा पूर्व में हुआ। ब्राह्मण होते हुए भी वह अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ का सेनापति था। मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम। हिंद यूनानी। सर्वप्रथम यूनानियों ने हिंद तुष पार किया। वे उत्तर अफगानिस्तान के अंतर्गत अमू दरिया और सस के दक्षिण में बैक्ट्रिया में राज करते थे। आक्रमण का महत्वपूर्ण कारण सेल्सियस द्वारा स्थापित साम्राज्य की कमजोरी था। इस साम्राज्य की स्थापना बैक्ट्रिया में और ईरान से संलग्न पार्थिया नामक क्षेत्र में हुई थी।
शथों से दबतर बैक्टीरियाई यूनानी भारत पर चढ़ाई करने के लिए मजबूर हो गए। ईसा ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में हिंद यूनानी ने पश्चिमोत्तर भारत के विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यह क्षेत्र सिकंदर द्वारा जीते गए क्षेत्र से भी बड़ा था। दो यूनानीय राजवंशों ने एक ही समय में पश्चिमोत्तर भारत में समांतर शासन किया। सबसे अधिक विख्यात हिंद यूनानी शासक मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व हुए। वह मिलिंद नाम से भी जाना जाते हैं। उनकी राजधानी पंजाब में सातल आधुनिक सियालकोट में थी और उसने गंगा यमुना दोआब पर आक्रमण किया। उसे नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। नागार्जुन इस नागसेन का ही नामांतर है। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे। ये प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उनके उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के तीन राजाओं के हैं। सबसे पहले भारत में हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए, पर इनकी संख्या कुषाण के शासन में जोर से बढ़ी। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। यह कला विशुद्ध यूनानी नहीं थी। सिकंदर के मृत्यु के बाद विजित गैर यूनानियों के साथ यूनानियों के संपर्क से इसका उदय हुआ था। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। शक यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएँ थीं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में थी। शकों की ओर एक शाखा अफगानिस्तान में बस गई और उसकी दूसरी शाखा पंजाब में बसी, जिसकी राजधानी तक्षशिला हुई। शकों की तीसरी शाखा मथुरा में बसी, जहां उसने लगभग 2 सदियों तक शासन किया। चौथी शाखा ने पश्चिम भारत पर अपना अधिकार जमाया और वहां वह 4वीं शताब्दी तक शासन करती रही। शकों की 5वीं शाखा ने अपना प्रभुत्व ऊपरी ढक्कन पर स्थापित किया। लगभग 57-58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों से युद्ध किया और उन्हें पराजित किया और अपने ही समय में उन्हें बाहर खदेड़ दिया। यह राजा अपने तो विक्रमादित्य कहता था। विक्रम संवत नाम था। संवत 57-58 ईसा पूर्व में शकों पर उसकी विजय से आरंभ हुआ। तब से विक्रमादित्य अत्यंत इच्छित उपाधि बन गया। भारतीय इतिहास में 14 विक्रमादित्य पाए जाते हैं। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। भारतीय राजाओं तो यह उपाधि इतनी भाई कि इसकी परंपरा खासकर पश्चिमी भारत और पश्चिमी ढक्कन में ईसा की 12वीं सदी तक चलती रही। पश्चिमी शक गुजरात में चले रहे समुद्री व्यापार से लाभान्वित हुए और उन्होंने भारी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए। सबसे अधिक विख्यात शक शासक रुद्रदामन प्रथम, जो 130 से 150 ईस्वी का था। उसका शासन न केवल सिंध में बल्कि कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भाग में भी था। उसने काठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र का मशहूर झील सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार किया।
यह झील मोड़ ताल तिथि और दृढ़ ताल से सिंचाई के काम में आती रही थी। तो आप तो मेरा ये कैसा लगा इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स पर करें और इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के बीच इसे शेयर करें। धन्यवाद।